10-10 हजार रुपये 2 बार दिए और इसके वापस 10 हजार रुपये मांग रहा है, तो मेरा ट्रांसफर कर दिया। शिकायत करी तो सत्यनारायण जी सुनने के वो भी नहीं है कि रिकॉर्डिंग की, बोला मेरे पास सबूत है। रिकॉर्डिंग सुनने के लिए बोला तो बोले कि नहीं कि मैं नहीं सुनता हूँ रिकॉर्डिंग। तो एक और साहब है उसके पास भेजा, तो वो हमको देख के रवाना पड़ गया वहाँ से। तो जमादार ने मेरा रिकॉर्ड ख़राब करने के लिए 10 दिन मेरी क्या बोले PL भर के दे दी और नकली सेन कर दी। दिन में खाली 8 या 7 लौटते आती, जबकि 30-35 उठते। अच्छा, हाँ, सब बंदियों पे चल रहे। बंदी गई किस तरह? बंदी किससे 10 हजार रुपये ले लिया, नौकरी पे मत आना, भर रहा हूँ मैं हाजिरी तेरी। और ये सब खबर है? ये सब अधिकारियों को सबको मालूम है, इन्हीं की जेब में पैसा जाता है। अभी मैं सेक्टर 5-6 में काम कर रही हूँ, 6 में भी सब बंदियों पे चल रहे, 6 में सब बंदियों पे चल रहे। और लोग बाग कोई दूसरा अगर अधिकारी आ रहा है तो सबको बुला लेंगे, सब इकट्ठे हो जाना, 2-3 दिन छुट्टियों मत रखना। और ये अमल काटे वालों का काम है। कोई अधिकारी आने का नाम लेगा तो जो छुट्टियों पर होंगे उनको फोन करके बुला लेगा कि आ जाना, उनके सामने बताएगा कि ये कर्मचारी है। अरे शहर में सफाई आने वास्ते नहीं मिल रही, कर्मचारी नहीं है ना, सब बंदियों पे चल रहा है। क्या 4-5 कर्मचारियों से कर्मचारी आए तो शहर में सफाई चकाचक रहेगी। इसीलिए मैं लड़ रही हूँ कि मेरे पास सबूत है। क्योंकि जब सबूत को अगर झूठ बना देंगे तो फिर ये सरकार किस काम की। उदयपुर नगर निगम में सफाई कर्मियों के ट्रांसफर को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। एक महिला सफाई कर्मी ने जमादार पर पैसे लेकर ड्यूटी बदलने का गंभीर आरोप लगाया है। मामले में कथित ऑडियो सामने आने के बाद निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। पीड़िता ललिता देवी ने आरोप लगाया कि उनकी ड्यूटी पहले अमल का कांटा क्षेत्र में थी, लेकिन जमादार करण सिंह ने पैसे लेकर किसी अन्य कर्मचारी को उनकी जगह लगा दिया और उन्हें हिरणमंगरी क्षेत्र में भेज दिया। ललिता देवी का कहना है कि उन्होंने इस मामले की शिकायत नगर निगम के उच्च अधिकारियों से भी की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान। उदयपुर नगर निगम में आए दिनों कोई ना कोई भ्रष्टाचार का मामला हमारे सामने आता रहता है और ऐसा ही एक मामला आज फिर हमारे सामने आया, जहां पर सफाई कर्मचारी जो रोज़ सुबह नित्य प्रतिदिन उठकर सबसे पहले हमारी सड़कों को साफ़ करते हैं, हमारे शहर को साफ़ रखने का जिम्मा जिनका होता है, वे भी इस भ्रष्टाचार की चपेट में यहाँ पर दिखे हैं। ललिता देवी जी जो कि सफाई के एक सेक्टर बने होते हैं, उस सेक्टर नंबर 2 में कार्यरत हैं, अमल का कांटा में जिनकी ड्यूटी थी। इनके ही जमादार द्वारा इनसे ट्रांसफ़र ना करवाने की एवज में पैसे मांगे गए और पैसे ना देने की एवज में इनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। अपनी पीड़ा लेकर ये तमाम अधिकारियों के और जिम्मेदारों के पास भी गए, पर जिम्मेदार जो है इन्हें देखकर वहाँ से मौके से भाग गए, ऐसा इनका कहना है। और साथ ही में जो जमादार हैं, जो इन सफाई कर्मियों का नियंत्रक होते हैं, इन सफाई कर्मियों से काम कराने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति होते हैं, उनका एक ऐसा मामला सामने आया है कि एक हाथ में तो सबरे लड्डू है बट अनारे 2 ही हाथ में लड्डू है। ये ट्रांसफ़र करवाने की भी पैसे लेते हैं, किसी व्यक्ति को लगाने की भी पैसे लेते हैं और किसी को हटाने के भी पैसे लेते हैं। ऐसा पूरा मामला समझने के लिए ललिता देवी जी से बात करते हैं। मैडम, कई मामलों भाई जी। मामला तो ये है कि साल भर के अंदर मेरा 3 बार ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रांसफ़र करा तो साल भर में मेरे को रेमान कॉलोनी भेजा, तो रेमान कॉलोनी से भी इन्होंने मेरे से पैसे ले लिए। फिर वहाँ से मेरा ट्रांसफ़र करा धान मंडी में, धान मंडी में से मेरे से पैसे लिए। और फिर अभी ट्रांसफ़र का नाम आया तो संजू गिरधारी का नाम था उसके अंदर ट्रांसफ़र में। तो संजू गिरधारी का नाम दिया कि भाई कि आप ललिता भाई आप इसकी सड़क करना, कल से इसका ट्रांसफ़र हो गया। तो मैंने कहा ठीक है। तो मेरे से जमादार आके बोले कि 10 हजार रुपये दे दो मेरे को और वापस इस सड़क में ले जाओ। तो मैंने कहा भाई मैं पहले भी दे चुकी हूँ उसके। तो वो बोले कि पहले दिए तो क्या वो क्या फिक्स थोड़ी दिए क्या। तो मैंने कहा मेरे पास नहीं है। तो फिर दूसरी बार हमारे क्या बोले वापस कागज आए तो उसमें मेरा नाम दे दिया ट्रांसफ़र का, और उस संजू गिरधारी को वापस मेरी सड़क आधी उसको दे दी और आधी एक लड़का अभी जो 6 महीने हुए हैं वो कच्चे में चल रहा है, उसको आधी मेरी सड़क दे दी और मेरे को क्या बोले सेक्टर 4 में भेज दिया। अब मैं कितनी बार पैसे दूंगा? तो 3 बार पैसे दे चुकी हूँ। 10-10 हजार रुपये 2 बार दिए और इसके वापस 10 हजार रुपये मांग रहा है, तो मेरा ट्रांसफ़र कर दिया। अच्छा,
तो मतलब एक साल में था 20,000 रुपये दे चुकी है। दे चुकी हूँ और 3 तनख्वाह बार कैसे ट्रांसफर हो आप? गया। तनख्वाह तनख्वाह तो मेरी 40,000 है। 40,000 तनख्वाह। हाँ। 2,000 रुपया दे देना था 2,000 पैसे दे दिए। और रोज सुबह जा ही रहा। रोज सुबह जा रहे हैं और फिर बंदी के क्या बोले जो लेट सेट हो जाते उसके 500 रुपये अलग लेता है अच्छा हर महीने। कौन है ऐसा जमादार? करण। अच्छा क्या तो अब कितने कम पैसे उनको देंगे कि हमारे बच्चों का काम करें। और क्या? मतलब आपने और शिकायत करवा किया? शिकायत करी तो सत्यनारायण जी सुनने के वो भी नहीं है कि रिकॉर्डिंग की बोला, मेरे पास सबूत है। रिकॉर्डिंग सुनने के लिए बोला तो बोले कि नहीं कि मैं नहीं सुनता हूँ रिकॉर्डिंग। तो वजह कौन होने का? क्या तो एक और साहब है उसके पास भेजा तो वो हमको देख के रवाना पड़ गया वहां से। अच्छा टानोल में है ही नहीं वो। क्या अबे कहीं मांगे आपने? मेरी तो यही मांग है कि या तो उनको जमादार को सस्पेंड करो और मैं जाती मेरे को वहीं लगा और जिसका ट्रांसफर था उसका ट्रांसफर करो। लड़कों का ट्रांसफर करो ना, औरतों का ट्रांसफर क्यों करते हो? नहीं औरतों का भी ट्रांसफर तो क्या? है पर हर दानी भैया मांग नहीं तो हर बार अगर मैं पैसे दे देती तो मैं वहीं रह जाती। मैंने पैसे नहीं दिए तो मेरे को बीच में से निकाल दिया। ये बिचौलियों के पैसा कमाने का तरीका है भाई यही काम है इनका। फिर कहते हैं अधिकारी को हमारे जेब में थोड़ी जाते हैं, क्या अधिकारी के जेब में जाते हैं? कैसा अधिकारी जेब में जावे? क्या पता आपको, ये तो जमादार से पूछना पड़ेगा किसी अधिकारी के जेब में जाएंगे क्या, हम थोड़ी लेते हैं क्या? आपकी कुछ रिकॉर्डिंग भी प्राप्त हुई जिसमें स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि भाई पैसे का आदान प्रदान की बात कर रहे हैं वो। यहाँ तो करी ना बेकायदा। मेरी पीएल मैंने 4 बार मैंने क्या बोले पीएल के पैसे निकला लिए। जब मेरा रिकॉर्ड खराब होता तो मेरे को सरकार पैसे क्यों देती 4 बार? मेरी तनख्वाह के जो पैसे बने थे वो निकलाए मैंने। तो जमादार ने मेरा रिकॉर्ड खराब करने के लिए 10 दिन मेरी क्या बोले पीएल भर के दे दी और नकली साइन कर दी। अच्छा साइन भी नकली? हाँ साइन भी नकली करके दिए। पूरा सिस्टम बना रहे, ऐसा कुछ चलेगा? हाँ और फिर पूछा तो बोले कि तुम नहीं रहोगे तो फिर हम क्या करेंगे, तुम्हारी तनख्वाह रुक जाती। अरे हमारी तनख्वाह रुके चाहे नहीं रुके ये तुम्हारा वो नहीं है। तुम आज तो तुमने ये सेंड करे, कल दूसरे भी सेंड करके और हमारे पैसे निकला सकते हो तुम। क्या तो मेरी 10 दिन की पीएल उड़ा दी इसने। और फिर बोला तो बोले कि क्या बोले कि मैंने तो तुम्हारे भले के लिए करा। ये कौन सी भले? हमसे पूछते तो सही, रोज नौकरी पे आ रहे। साइन कर दो उनके भले कर रही हूं। हाँ भले ही कर रहा हूँ मैं, भले ही की करा मैं। हमारे भाई इतनी भले ही मत कर, अरे हाथ जोड़ू मैं यार करण भाई, आप जो भी हो आप हाथ जोड़ू मैं, इतनी भले ही मत करो। काला जाना बैंक खाता हूँ बैंक निकाल लो के भले ही कर रही। हाँ भले करी मैंने तो तुम्हारे लिए अच्छा करा है। क्या तो मेरे को बस ये बोले कि मैंने तो तुम्हारी भले ही करी और मैंने क्या करा थे। मैंने कहा आज तो तुमने मेरी 10 CPL लगा के दी, कल और भी लगा दी होगी। मैं तो मतलब था वही दिन छुट्टी पे नहीं आ? छुट्टी पे कहा, मैं तो नौकरी कर रही थी ना। और पीएल लगा तो पीएल लगा के भेज दी और फिर अरे चलो लगा दी, तुमने सेंड भी कर दिए। तो तुम्हारा अधिकार क्या बनता है कि चलो मैं छुट्टी पे थी तो दूसरे दिन तो मैं नौकरी पे आई हूँ और मेरे को बोलना था कि भाई ललिता भाई तुम्हारी छुट्टी पीएल मैंने लगा के सेंड करके भेज दी। तो मुझे भी मालूम रहता है कि 1 महीने बाद मेरे को पता चला। कन्ने कोई काम वे कहीं होच रखे हुए यार भाई मैं ये हमारी 10 PL बाकी या 15 PL बाकी है, मैं कटे जाऊंगा कहीं होच रखे हो, परिवार ला रहे घर में छुट्टियां। नहीं तो CLA तो हमारी जब मेरी CLA पड़ी थी, हमारी जो पक्की छुट्टी होती PL की वो उसमें से मेरी 10 छुट्टी उड़ा दी उसने। CL बड़ी लगी? हाँ PL में लगा दी। और फिर जो तो मैंने CL बचाने के लिए मैंने उनको 500 रुपये दिए कि मैंने कहा जमादार जी मेरा मेडिकल बना के दे देना, ये 500 रुपये। बोले कि मैंने तो 500 रुपये मेडिकल के लिए ही नहीं, मैंने तो आधी छुट्टियों के 500 रुपये लिए। अच्छा आधा हाँ आधे दिन की छुट्टियों के 500 रुपये लिए। मैंने तो मेडिकल के पैसे ही नहीं दिए तुमने मेरे को। तो इतना खतरनाक सिस्टम है थाने। बहुत चल रहा है, बंदियों पे चल रहे हैं लोग। 10,000 रुपये 10,000 रुपये बंदियों से ले रहे हैं। सब बंदियों पे चल रहे हैं। दिन में खाली 8 या 7 लौटते आती जबकि 30-35 उठते। अच्छा हाँ सब बंदियों पे चल रहे हैं। बंदी गई किस तरह? बंदी किससे 10,000 रुपये ले लिया, नौकरी पे मत आना, भर रहा हूँ मैं हाजिरी तेरी। ये बंदी हाँ ये चलता है बंदियों को बस। और ये सब खबर है? ये सब अधिकारियों को सबको मालूम है, इन्हीं के जेब में पैसा जाता है, इन्हीं के जेब में जाता है। इनको पता नहीं है कि अधिकारी कहाँ कर्मचारी काम कर रहा है। तो पता है ढोंग क्यों की? तो हमारे 2-4 दिन पहले सबने सम्मान कर रहा है। ये नाटक इनके तो जेब भरा रहेंगे, नाटक तो करेंगे ना। अभी मैं सेक्टर 5 में 6 में काम कर रही हूँ, 6 में भी सब बंदियों पे चल रहे।
6 में सब बंदियों पे चल रहे हैं और लोग बाग कोई दूसरा अगर अधिकारी आ रहा है तो सबको बुला लेंगे, सब इकट्ठे हो जाना, 2-3 दिन छुट्टियों मत रखना। और ये अमल काटे वालों का काम है। कोई अधिकारी आने का नाम लेगा तो जो छुट्टियों पे होंगे उनको फोन करके बुला लेगा कि आ जाना, उनके सामने बताएगा कि ये कर्मचारी है। अरे शहर में सफाई आने वास्ते नहीं मिल रही, कर्मचारी नहीं है, कर्मचारी नहीं है ना, सब बंदियों पे चल रहा है। चल रहा है क्या 4-5 कर्मचारियों से कर्मचारी है तो शहर में सफाई चकाचक रहेगी क्या? अब डबल काम बतावे, औरतें घर बैठी रहे, उनकी डबल ड्यूटी बता देंगे, हमको 2 बजे छुट्टी दे देंगे, वो उसका काम हो गया, उससे पैसे ले लेंगे। आप लोगों से डबल काम नहीं कराते? डबल काम करवाते क्या? मैं छुट्टी पे मैं हूँ, मैं नहीं आ रही हूँ, 200 रुपये आपके जेब में डाले, वहाँ छुट्टी 2 बजे की मेरी, ये काम हम नहीं कर रहे, मैं उसको पैसे नहीं दे रही हूँ। खास बात ये, इसलिए आज मेरे साथ ये हो रहा है। अबे कई निवेदन करना, अधिकारियों जी निवेदन करो, आज हाथ जोड़ना, आप भी करो कि भैया हमारे आईडी पे पूरा मामलो ध्यान दो। आयुक्त साहब को कहो बे। आयुक्त साहब से तो मैंने बोल दिया, वो तो कह रहे हैं कि वो जाने, वो जाने, हमने लेटर लिख के दे दिए। अभी लेटर लिख के दे के आए तो वो सत्यनारायण, वो क्या नाम, मोगली भग गया। मोगली कौन है बे? मोगली वही, उसको मोगलीज कहते। अच्छा मोगली है? हाँ, जंगल बात हाँ, पता चला, बस वही है वो। क्या इन अधिकारियों को सबको मालूम है कि किस जगह कौन काम कर रहा है, किस जगह कौन कर। एक दान और हमारी तरफ मैं भी जोड़ दूं, हाथ भी जोड़ दो कि हाथ जोड़ने कह दो कि ध्यान दो। अरे वो कुछ भी ध्यान नहीं देंगे, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, मेरे को जिस जगह हूँ उस जगह वापस भेज दो और जमादार का ट्रांसफर कर दो, बस यही चाहिए मेरे को। और भैया जमादार जी कौन है पहले तो पता लगाओ, अतरो खतरनाक आदमी कौन है जो पया ले रहे हो हटी वटी। और ये जो मैडम ने आरोप लगाया भाई जी ने कि स्पष्ट रूप से कि अधिकारियों की मिलीभगत से यहाँ पर सफाई कर्मचारी बिना काम करे हुए अपना वेतन उठा रहे हैं, महीने के 10,000 रुपए की बंदी देके। ये काफी बड़ा और संगीन आरोप है। अगर अधिकारियों की इसमें संलिप्तता है तो तुरंत इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये हाथ जुड़ाने मतलब ये नहीं कमजोर आवा, आई ना सवाल ही पूछ सका और पूछांगा। इस पूरे मामले को लेकर अधिकारी वर्ग से और जमादार जी से बात करने की कोशिश करते हैं, आखिर ऐसा कृत्य इन्होंने क्यों करा। और सबसे लिखवाया तो आज मैं पैसे आपको दे रही हूँ तो आप यूँ थोड़ी बोलोगे कि हाँ हम इनको पैसे दे रहे हैं। कर्मचारी तो यूँ ही बोलेंगे ना कि भाई हम जमादार को पैसे नहीं दे रहे। हाँ। यही बात बोलेंगे। तो सत्यनारायण जी लिखवा के मंगवाया कि क्या बोले कि मेरा जमादार ऐसा नहीं है पैसे लेने वाला और मेरे कर्मचारी भी ऐसे नहीं जमादार को पैसे दे। सिपाही बना रहा। हाँ, तो इसलिए वो बता रहा अभी कि क्या बोले कि ये देखो वहां से लिखत में आया कि कोई जमादार सब कर्मचारियों ने साइन करे और लिखित में दे दिया कि हम तो के पैसे नहीं देते। तो रिकॉर्डिंग है नहीं। तो मेरे तो सबूत, इसीलिए मैं लड़ रही हूँ कि मेरे पास सबूत है। क्योंकि जब सबूत को अगर झूठ बना देंगे तो फिर ये सरकार किस काम की। सही बात। तो जब तक अपन मुंह जीवानी, अभी मैं भैया को कुछ बोल के चली जाऊं तो आप तो यकीन थोड़ी मानोगे कि ये तो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन मेरे पास तो सबूत पड़े ना। सही बात। मैं तो सबूत के ऊपर लड़ रही हूँ। और झूठ हो तो मेरे सामने आ जाओ जमादार और दोनों अफसर। दूध का दूध में पानी बस का पानी। मेरा तो यही कहना है। और एक दान वो बाजू मोगली। हाँ, उस मोगली का करना है, जो भी वो मोगली हमको देख के भग गया। मोगली देख के भग गया भैया। मोगली कौन है ये पता करना पड़ेगा। सुभाष जी। मामले ने उस वक्त और तूल पकड़ लिया जब कथित तौर पर एक ऑडियो सामने आया। इस ऑडियो में पीड़िता और जमादार के बीच पैसे के लेन देन को लेकर बातचीत होने का दावा किया जा रहा है। हेलो। हाँ बोलो। कई हाको बन गए थे। हाको कई करने क्या अबे हाको तो अबे रहेगा पैसा। अबे वेगल मंडल नहीं आओगे थाने पर 2-3 दिन तक फार्म लेन फरता रहेगा। नहीं बिल्कुल भी नहीं, हमारी एब्सेंट ही नहीं है। मैंने एब्सेंट नहीं है तो कौन आऊं देखो नहीं खतरी एब्सेंट लागी। 3 दिन 1 लाख 11 तारीख की 1 लाख 1 लाख मास से आप केनो तो तनखा रुक जाती तो पता था नहीं। ये नकली सेल करके मेरे को नहीं समझ में आया और मैंने तनखा रुक जाए थाने पे फार्म लेन फरता रहता मैं। स्टेटमेंट देगा तो कहीं करता पता नहीं। आपने स्टेटमेंट देगा तो कहीं करता। सुनो हमारी बात, मैंने आपको 500 रुपए दिए 4 मेरी हाजिरी भरने के लिए पिछले महीने के। नहीं आपके चार वो नहीं दिए मेरे को। नहीं पहले के लिए तो मैंने क्या बोला पैसा मेरा मेडिकल लगा देना। आपने क्या बोला? भी नहीं करूँ पैसा और ये ऐसे गलत बात करे भी नहीं करो और छोड़ दूं मैं। नहीं छोड़ दूं मैं आपके ऊपर विश्वास की दो।
मैं आपके ऊपर विश्वास की वहाँ भी विश्वास करने साइन की था माँ के नहीं नहीं। तनका रुक जाएगा। नहीं थाने मार के हाँ। बोल लो तो कि ललका भाई अरे बोल लो नहीं है। तो ध्यान है का स्टेटमेंट जाएगा नौकरी पे जावा। अरे तो तुमने अरे तो मेरी इतनी छुट्टी है ये काम मुझे बताओ। अरे तो नहीं है तो छतरी है तो तारीख देख लो नहीं 32 फार्म भरे नहीं ना। मैंने अभी छुट्टियाँ ली मैंने अभी छुट्टियाँ ली मुझे छुट्टियाँ ली मालूम है। थी ललिता भाई छतरी छुट्टियाँ ली थी देख लो आप ली थी मारपा आओ से आप तारीख देख लो नहीं था मारपा से आओ और मैं देख लो नहीं तारीख देख लो। हाँ। कई तारीख लिख लो हमारी कतरी छुट्टियाँ है कतरी हाँ, बस वो देख लो तारीख। हाँ और आप मैंने आपको 500 रुपए दिए मैंने कहा भाई साहब किस बात चार की छुट्टियों किस बात को की मेडिकल दे दे। वो आप आधी छुट्टियाँ करी थी ना ना वो उसके नहीं मेरे को कोई मेडिकल के पैसे नहीं दिए। नहीं मैंने 500 रुपए आपको पिछले महीने के दिए मैंने कहा मेडिकल दे देना। अरे भाई 500 के 1000 ले लीजिए बार माँ को मारी दूँ। हमारे 1000 चाहिए नहीं रहो पर हमारी नकली सेल बहुत गलत है चुबरिया मारे। अरे देखो ललिता भाई मैं थाने कह रही हूँ स्टेटमेंट चुबरिया उबरिया नहीं है स्टेटमेंट सही हो तनखा रुक जाती है तुम्हारा हमने तुम्हारा भला सोचा किसका यूनियन की तुम्हारा रोक लेते तो 2 महीने तक तनखा नहीं मिलेगा। मैंने बोल दियो चलो ठीक है सेंड कर दिया तो मार से बोल लो भी तो कि ललिता भाई मैं था आप सेंड करके मैंने था मेडिकल को भेज दिया। ध्यान नहीं है मेडिकल का कैसे दे दो था कहीं मेडिकल तो मैंने तुमको 500 रुपए दिए मैंने कहा भाई साहब मेडिकल मन कती दी मन कती क्यों मेडिकल लगा फोन पे बात मत करो लोग मत सुनाओ मारता आ जाओ ठीक है। उन्होंने साइन बात कर रहे हैं भाई आगे उन साइन कर दिए नहीं तो कितने रुपए साइन करे वो देखो फोटो खींच के लाई हो भाई साहब फोटो खींच लाई हो मैं कोई पागल नहीं हूँ आज मेरे आपने अरे तो तारीखा देखता नहीं होते फोटो खींच ला रहे हो तो तारीखा तो देखता आप हाँ तो तारीख छुट्टियाँ के दिन कहीं लागी हो हाँ बेटे आ जाओ कहीं नहीं कहीं विष्णु ने नहीं तो मैंने यहाँ बताओ नहीं कि પછી मैं पैसा दीदा जो पचे कितना अरे सड़क का तो मैं कहीं कर सकूँ अनिता बताओ मैंने मैं कहीं कर सकूँ सड़क बढ़ गई तो मैं कहीं कर सकूँ नहीं तो ये फिक्स थोड़ी है कि सड़क ही जो था जो तो रेमान कॉलोनी से पाया दीदा था रेमान कॉलोनी भी की रेमान कॉलोनी का तो मैं 1 रुपये नहीं दी दो रेमान कॉलोनी से तो मैं दीदा मन ध्यान है नहीं दीदा दीदा रेमान कॉलोनी रहा था क्यों मैंने रेमान कॉलोनी लगा दो और रेमान कॉलोनी मैंने वो रिंकू घुस गई रिंकू रवि गयो वटनु वो पूनम कट गई वो कटे वटने जया कट गई जया काटी लेकिन भाई संजू ने बढ़ावा के चक्कर में मारी सड़क का काटी बनी या तो बताओ संजू ने आगे कोई बात करे साहब बात करो कि हमारी सड़क क्यों काटी तो डायरेक्ट कलेक्टर से बात करूँ वो साहब से नहीं करूँ हाँ कलेक्टर बात डायरेक्ट वटी जाऊँगा और लिख के दूंगा हाँ साहब ये देखो सड़क कटा काट ठीक है वरने पहला तो आपसे क्यों थाने की अन्य निकाल दी दो और फिर बच्चों वही साथे कई गांडिया खोटी फेरी किसान यूज के जमादारा की कलाकारी है। हाँ हमारी कलाकारी है भाई ठीक है जहाँ जो कलेक्टर पर जा जो वही बात करूँ हम ऑडियो वायरल होने के बाद ही निगम में हड़कंप मच गया है और सफाई व्यवस्था में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। इस मामले को लेकर जब जमादार करण सिंह से संपर्क करने की कोशिश की गई तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। वहीं नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी सत्यनारायण शर्मा ने कहा कि मामला पहले भी उनके संज्ञान में आया था जिसके बाद जाँच कार्रवाई गयी थी। अब ऑडियो सामने आने के बाद वे खुद इस पूरे मामले को देखेंगे। नमस्कार साहब। नमस्कार सर एक विषय में बात करनी है आपसे। बोलिए। सर एक ललिता देवी हैं आपके यहाँ सफाई कर्मचारी वो अभी ऑफिस में आके इंटरव्यू देके गए हैं और उन्होंने आपके जो जमादार जी हैं करण सिंह जी चौहान उन पर स्पष्ट आरोप लगाया है पैसे की मांग का और उन्होंने कहा कि आपको भी सूचना दी गई पर कोई कार्रवाई इस पर नहीं हुई है। नहीं मेरे पास क्या परसों दिन इन्होंने एप्लीकेशन दी थी जी इनका पहले क्या कहीं ट्रांसफर हो गया था जी फिर मेरे को इन्होंने एप्लीकेशन दी तो मैंने इस टाइप से वो पैसे की डिमांड कर रहा नहीं करा फिर मैंने क्या किया उसी लेटर को सीधा मैंने मार्क किया था हमारे प्रभारी सुभाष चंद्र शर्मा को जी तो सुभाष चंद्र शर्मा की आज फाइल आई थी आज वापस आए थे मैडम मेरे पास जी तो मैंने कहा देखा पूर्व में मैंने रिपोर्ट मांगी अभी तक उसमें क्या आया जी तो उसको मैंने पढ़ी पूरी आज ही जी तो उसके अंदर क्या है उनके सबके बयान लिए थे उसने सुभाष चंद्र ने और वो पूरी फाइल अपने ऑफिस में पड़ी हुई है आप चाहो तो प्लीज उससे एनालिसिस कर सकते हो। नहीं सर उनका ये कहना है कि कोई भी कर्मचारी
भाई ये लिख के तो देगा नहीं, क्योंकि उसकी भी नौकरी की बात है, पर इनके हाँ। पास एक रिकॉर्डिंग एविडेंस के रूप में मौजूद है। हाँ तो आज वापस लेटर लिख के आए थे, तो मैंने वापस सुभाष को मार के, मैंने कहा तुमने कर्मचारियों के सबके तो साइन करवा के ले लिए, तो भाई ये इस टाइप की कोई नहीं है गलती, लेकिन इनके पास जो वीडियो है, ऑडियो है, इसको सुन के जांच करे पहले जी। और उनका ये भी आरोप है कि भाई आपके जो सबॉर्डिनेट हैं सुभाष जी, वो उनको देखते ही मतलब दूसरी जगह चले जाते हैं, इनकी बात भी नहीं सुनते हैं। इस पर क्या एक्शन लेंगे सर आप? नहीं, आप आया तो मैं संज्ञान में लूंगा। मैं तो वैसे तुरंत कागज लिखता हूँ, कोई भी हो। जी ठीक है सर। ठीक है सर। स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम में सफाई कर्मियों की ड्यूटी और ट्रांसफर को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं, लेकिन इस बार ऑडियो सामने आने से मामला और गंभीर हो गया है। अब देखने वाली बात होगी कि निगम प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है।